यह छोटी सी कहानी मेरी खुद की अपनी है, ना किसी किताब की नहीं है। मेरी रियल लाइफ की यह छोटी सी कहानी है। हमें उम्मीद है इस कहानी से आप यही सीखेंगे कि जीवन में कैसे गिरकर इंसान दोबारा खड़ा होता है और अपने उस सम्मान को पाता है, अपनी उस खुशी को पाता है जिसका वो असली हकदार रहता है। मैंने बहुत मेहनत किया। सन 2020 की बात है। मैं दूसरे कंट्री में कमाने के लिए गया था, ओमान में। वहाँ पे मुझे एक लड़का मिला जो वह यूट्यूब पे काम करता था। उसको यूट्यूब के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी। मैं सोशल मीडिया का उतना वो नहीं देखता हूँ, ऐसे ही शॉर्टकट में पहले ही देखता था, मैं उतना ध्यान नहीं देता था। लेकिन हाँ, मेरे अंदर ये था कि मैं जितने अपनी दुनिया में संघर्ष झेले हैं, संघर्ष देखे हैं, जितने मेहनत किए हैं, मैं सारे जितने भी प्रॉब्लम्स हुए थे मेरे साथ, मैं सारे एक दिन कहानी के जरिए सब लोगों को प्रेरित करूं। अगर मेरी कहानी से किसी को अगर फ़ायदा मिले तो मैं बहुत खुश होऊंगा। मुझे मेरे दिल में ऐसे रहता था। फिर वह लड़का जब मुझे मिला तो वह उसके पास चैनल था, शायद वह उस पर वीडियो बनाता था। फिर मैंने उसे देखा। फिर मैं बोला कि भाई मुझे भी ये कर दो, मुझे भी कुछ बनाना है, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही बनाएगा। फिर उसने किसी तरह वो चैनल क्रिएट कर दिया मेरा, लेकिन उसके बारे में मेरे को कुछ भी जानकारी नहीं था। फिर धीरे 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 करते करते पूछते पूछते उससे थोड़ा बहुत पूछ के मनो उसको स्टैंड किया चैनल को। फिर अपना धीरे धीरे उस पर मेहनत करना चालू कर दिया। उस पर लगभग मैं 7-8 महीना मेहनत किया। 7-8 महीने के बाद उस पर वीडियो जो थे ना, वह 1-2 व्यूज ऐसे ही रहता था। किसी पे 0 रहता था, किसी पे 4-5 ऐसे करके, कुछ भी उस पे था ही नहीं, आता ही नहीं था, व्यूज आता ही नहीं था, सब्सक्राइबर भी नहीं आते थे। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं छोड़ा। मैं दिन दिन में जब टाइम मिलता था लिखता था, फिर रिकॉर्ड करता था। मेरे पास कोई वैसा सुविधा भी नहीं था, माइक है, चाहे वो है, फलाना है, चाहे मोबाइल बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं। छोटा मोबाइल था, उसी से कर रहा था काम। लेकिन मेरी मेहनत इतनी ईमानदारी की थी और मुझे विश्वास था, क्योंकि मैं जो बोल रहा था वो तो रियल बोल रहा था, कोई बनावटी तो है नहीं। क्योंकि मैंने इतने देख लिए थे ज़िंदगी में, बस वही एक्सपीरियंस बता रहा था, समझा रहा था कि अगर किसी भाई को अगर शायद गलती होने से पहले अगर वो वीडियो सुन लेता है तो शायद वो संभल जाए और उसके साथ वैसा कभी प्रॉब्लम ना आए। इसी पर्पज़ से, इसी उद्देश्य से मैं वीडियो बनाकर डालता था। और 7-8 महीने तक बहुत मेहनत किया, व्यूज एक भी नहीं आता था। लेकिन फिर भी मुझे जुनून था एक कि मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा बनूंगा। मैं अपने सारे कष्टों को, मैं अपने सारे मुश्किलों को, मैं अपने सारे संघर्षों को वीडियो बनाकर यूट्यूब पे डालूंगा। और मेरे वीडियो से जिस भाई को अगर कोई उस रास्ते से गुजर रहा है, उसे प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर ये सीखेगा, सुनेगा तो उसे फ़ायदा होगा। क्योंकि मैं जो भी है अनुभव से बोल रहा हूँ, अनुभव से बात कर रहा हूँ, मेरे ऊपर बीता हुआ है। तो मैं वीडियो बनाना चालू कर दिया। चलो ये बड़ी लंबी कहानी है, वो छोड़ो, टॉपिक पे आते हैं। तो वीडियो बनाना चालू किया। फिर 7-8 महीने के बाद उस पे इतना व्यूज आने लगे, मतलब एक हफ्ता भी नहीं चला था, मुझे डर लगने लगा कि कहीं शायद मेरे से गलती तो नहीं हो रहा है। मैं किसी से पूछ भी नहीं सकता था, क्योंकि मेरे दूर दूर तक कोई भी आदमी था ही नहीं पूछने के लिए कि मैं पूछूं कैसे, सलाह कैसे लूं। मेरे पास मोबाइल के बारे में उतना जानकारी भी नहीं था। फिर मैंने वीडियो को प्राइवेट कर दिया कि शायद ये गलती हो रहा है मेरे से, ये अपराध है, ये गलत है, मैं गलत तरीके से जीवन में आगे नहीं बढ़ना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने अपने वीडियो को प्राइवेट कर दिया। फिर मैं वहाँ से, मेरा छुट्टी का टाइम आ गया, मैं उस समय ओमान में था। फिर मैं 2022 में इधर आया, इंडिया में आया। घर पे आया तो किसी तरह वह मोबाइल, समझो कि बच्चा वच्चा लोग है ना छोटा, मेरे बेटे हैं, मेरे बेटी है, उन लोगों ने, छोटा था तो इधर उधर करके मतलब वो गिरा के फोड़ फाड़ दिया। और उसमें सिम जो था बहुत छोटा था, तो वह सिम भी गुजर गया, मतलब खो गया, और वो मोबाइल भी टूट गया। उसका ईमेल आईडी जो था, वह ईमेल आईडी पे मैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगाया था। अभी वो ईमेल आईडी लॉगिन करता हूँ तो वो लॉगिन होता ही नहीं है, क्योंकि वह कोड मांग रहा है। बैकअप का वो जो कोड आता है ना, जिस मोबाइल नंबर को आप डाले हो उस पे एक कोड आएगा, तभी उस कोड नंबर को, उस ईमेल आईडी रिसीव करने के लिए वह डालोगे
तभी वह रिकवरी होगा ईमेल आईडी। अभी वो रिकवरी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं छोड़ा। मैंने सोचा कि मेरी कहानी मेरी बहुत बड़ी पूंजी है, मैं इसी से अपने सारे सपने पूरे कर सकता हूँ, ठीक है ना। और फिर मैं बीच बीच में मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुए, लेकिन कोई बात नहीं, नहीं समय मिला, मैं नहीं काम कर पाया तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी मैं इजराइल में हूँ, इजराइल में काम कर रहा हूँ। अब यहाँ पर भी मैंने 8-9 महीने तक बहुत संघर्ष झेले। ड्यूटी का कोई ठिकाना नहीं रहता था कि किधर जाना है किधर नहीं जाना है, उसमें भी बहुत थोड़ा प्रॉब्लम होता था। और आज मैं एक जगह सेटल हूँ, बढ़िया हूँ, यहाँ पे समय मिल जाता है और गाड़ी जहाँ पार्किंग होती है वहीं पे बैठ के अपना वीडियो बनाता हूँ डायरेक्ट मोबाइल में। अब आप सोचोगे कि बाहर क्यों बैठ के, गाड़ी की पार्किंग जिधर है उधर बैठ के क्यों वीडियो बनाते हो। तो भाई देखो, यहाँ बाहर में रूम जो मिलता है ना, उसमें एक आदमी नहीं रहता है, उसमें 4-5 आदमी रहते हैं। तो रूम के अंदर वीडियो बनाना संभव नहीं है। जब मेरे को टाइम मिलता है, 10-12 घंटे मेरे खर्च हो जाते हैं दिन में, जब टाइम मिलता है किसी तरह अपना वीडियो बनाता हूँ यहीं पे। यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को सुविधा अच्छा महसूस होता है कि यहाँ पे शोरगुल नहीं होता है और कोई लोग टच में नहीं रहता है। मैं अकेले रहता हूँ, कुछ सोच पाता हूँ और सोच सोच के ही लिखता भी नहीं हूँ, क्योंकि लिखने के लिए भी मेरे पास वो मतलब सुविधा नहीं है। क्योंकि 4-5 लोगों के बीच में बैठ के नहीं लिख पाओगे, क्योंकि कोई ना कोई अपना अलग अलग राग छोड़ेगा तो उसमें आपका जो ध्यान है ना वो भटकेगा इधर उधर और आप कुछ नहीं लिख पाओगे। तो इसीलिए मैं डायरेक्ट ऐसे ही सोचता हूँ, ऐसे ही एडिट करता हूँ और वीडियो डाल रहा हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि मैं ज़िंदगी में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। यह मेरी क्या चीज़ है, यह मेरा हौसला ही है, यह मेरा कड़ी मेहनत ही है। अब मुझे विश्वास है कि मैं ज़िंदगी में आगे बढ़कर मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूँ जिसका मैं हकदार हूँ, जिसे मैं सोचा हूँ पूरा करने के लिए कि बड़ा बनूंगा, घर द्वार को सब कुछ ठीक रखूंगा, सबको खुश रखूंगा और 10 लोगों को, उन लोगों को भी देख लूँगा। अगर कोई वैसा रहेगा तो उन लोगों को भी देख लूँगा, उनका भी मदद कर दूँगा। इतना हिम्मत रखता हूँ और वो मैं करके दिखाऊंगा, मुझे विश्वास है। इसीलिए अगर वीडियो के यहाँ तक अगर आप आ गए हो तो पूरा वीडियो भी सुन लेना, तुम्हें हिम्मत देगा। यह मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद ही है, यह मेरे पूर्वजों का ही देन है, मेरे भगवान जी का देन है, मेरे सारे देवी देवताओं का देन है कि मैं जीवन में अच्छा कर पा रहा हूँ। और उन्हीं लोगों के आशीर्वाद से मैं मेहनत करके, कड़ी मेहनत करके, सच्चे लगन से, ईमानदारी से मैं जीवन में आगे बढ़ता हूँ और करता भी हूँ। फिर आते हैं विषय पे। अभी मैं एसदरोद में, इजराइल में यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ, अभी डाल रहा हूँ। मेरी कड़ी मेहनत ही है, मैं डाल रहा हूँ, मुझे विश्वास है और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आप मेरा चैनल देखेंगे, मेरे व्यूज़ देखेंगे, यकीन होगा कि मेरी बातों में कितना दम है। मेरे जब टॉपिक का विषय देखेंगे उसमें आपको सच्चाई दिखेगी, उसमें कोई बनावटी नहीं है। जो भी है सच्चाई है, पारदर्शी है। कभी भी उसे उठाकर मेरी ज़िंदगी के बारे में चेक कर सकते हो, पता कर सकते हो। अगर दूर हो तो नज़दीक आकर मेरे गांव में भी मेरे बारे में पता कर सकते हो। इसी को कहते हैं कि गिर कर संभलना कैसे जाता है ज़िंदगी में। इस कहानी से शायद आप सीख गए होंगे। इसीलिए कभी भी हिम्मत मत हारो। अगर आज कामयाबी नहीं मिल रहा है तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा। गारंटी है, फुल गारंटी है। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है और सच्चे ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो आपको कौन रोक सकता है, कौन सी ताकत रोक सकती है। किसी में दम नहीं है आपको रोक ले, क्योंकि आप रुकने वाली चीज़ नहीं है, सिर्फ आगे बढ़ने वाली चीज़ है। और जाते जाते लास्ट में एक बात और सीख लेना कि कभी भी वीडियो बनाना, मोटिवेशनल वीडियो, तो कभी भी उसमें गलत चीज़ नहीं ऐड करना। सच्चाई ही बताना, जो तुम्हें मालूम है, जो तुमने एक्सपीरियंस किया है, जो खुद के ऊपर अनुभव किया है, जो तुम्हें लगा है कि हाँ ये अच्छा है ये गलत है, वही चीज़ बताना। क्योंकि गुमराह अगर करोगे, धोखा किसी को दोगे तो ज़्यादा दिन नहीं टिक पाओगे। किसी भी सोशल मीडिया पर अगर आप गलत करते हो तो आपका लाइफ ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। अगर ओरिजिनलिटी से काम करते हो, ईमानदारी से काम करते हो, सही तरीके से काम करते हो और जो भी कहानी बनाते हो, सुनाते हो, वह जानते हो, खुद अनुभव कर चुके हो, तो वही बताना। हमेशा के लिए तुम जिंदा रहोगे लोगों के दिलों में और सारे लोग तुम्हें फॉलो भी करेंगे और तुम्हारी बातों को मानेंगे भी, क्योंकि तुम ओरिजिनल बना रहे हो, डुप्लीकेट नहीं। अपना ख्याल करो, पूरा दुनिया में अपना नाम करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद।